रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड तक ऐप। हैदराबाद के एक वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। वारदात को अंजाम दिए 10 दिन के भीतर ही आरोपियों पर पुलिस ने फैसला लिया, वो भी ऑन द स्पॉट। इन एनकाउंटर को लेकर जहां देश में लोग खुश दिखे तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें आपत्ति भी हुई, सवाल भी उठाए गए। लेकिन फिर भी एनकाउंटर पर खुशी जाहिर करने वालों के सामने उनकी संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही रही। वारदात और फिर आरोपियों के एनकाउंटर के बाद अब कई पहलू भी सामने आए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज है जिस पर जांच भी की जा रही है। खैर सवाल यह भी है कि आखिर कैसे आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या थे उनकी प्लानिंग, कब तय हुआ था, कैसे हुआ था। ये जानने के लिए आपको बताते हैं आरोपियों का कबूलनामा जो पुलिस वालों के सामने एनकाउंटर से पहले किया गया था। इसके लिए चलते हैं आज से कुछ दिन पहले। तारीख 26 नवंबर 2019, जगह शमशमाबाद टोल प्लाजा। 27 नवंबर की तारीख तो सभी को याद है, लेकिन उससे एक दिन पहले की ये तारीख यानी कि 26 नवंबर 2019 भी काफी अहम है। ट्रक लेकर आरोपी शमशमाबाद पहुंचे थे। ट्रक बुक नहीं होने पर मालिक ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। ये वक्त आरोपियों के लिए आराम करने का था। तारीख 27 नवंबर 2019, वक्त शाम के करीब 5 बजे, जगह शमशमाबाद टोल प्लाजा। आरोपी अब भी शमशमाबाद टोल प्लाजा पर ही थे। मालिक की ओर से आगे जाने के लिए कुछ नहीं कहा गया था, लिहाजा वो वहीं रुके। शाम के 5 बजे से आरोपियों ने शराब पीनी शुरू की। करीब 1.5 बोतल शराब आरोपियों ने पी। उन चारों पर अब शराब ने अपना नशा दिखाना शुरू कर दिया। तारीख 27 नवंबर 2019, वक्त शाम के करीब 6 बजे, जगह शमशमाबाद टोल प्लाजा। इसी वक्त आरोपियों ने दिशा को पहली बार देखा। 6 बजे दिशा ने टोल प्लाजा पर स्कूटी पार्क की। दिशा ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। चेहरे से कपड़ा हटाने पर चिंता कुंता की नजर पड़ी। चिंता कुंता ने आरिफ की ओर इशारा किया। 27 नवंबर को गैंगरेप और हत्याकांड के आरोपियों का ट्रक ठीक इसी जगह पर खड़ा था। 27 नवंबर को तकरीबन 6 बजे के लगभग दिशा अपनी स्कूटी ट्रक के ठीक पीछे खड़ी करती है। इसी दौरान आरोपियों की नजर दिशा पर पड़ती है और वहीं पर प्लान तैयार होता है। इसी वक्त इन आरोपियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। नवीन नाम के शख्स ने स्कूटी से हवा निकाली। तारीख 27 नवंबर 2019, वक्त रात के करीब 9 बजे, जगह शमशमाबाद टोल प्लाजा। रात हो चुकी थी, आरोपी अपनी प्लानिंग कर चुके थे और इसी के तहत नवीन ने स्कूटी से हवा भी निकाली। दिशा ने स्कूटी का टायर पंचर पाया। आरिफ ने उस वक्त मदद की पेशकश की। स्कूटी ठीक कराने के लिए शिवा स्कूटी लेकर गया और ठीक 10 मिनट बाद शिवा स्कूटी में हवा भरा कर वापस आया। दिशा ने उन्हें पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपियों ने पैसे नहीं दिए। तकरीबन 8:45 बजे दिशा वापस यहां पर आती है। इस दौरान जो आरोपी हैं वो मौका पाकर उसकी स्कूटी पंचर कर देते हैं। इसी दौरान जो आरोपी हैं वो पंचर ठीक कराने के बहाने दिशा से बातचीत करते हैं और यहीं पर जो गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन आरोपियों को इस बात का इल्म नहीं था कि तीसरा कैमरा उनकी सारी करतूत अपने कैमरे में कैद कर रहा है। तेलंगाना पुलिस को पहली बार जो लीड मिली थी वो यहीं पर मौजूद एक सीसीटीवी फुटेज से मिली थी जो हमारे पास मौजूद है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि जो ट्रक है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और तकरीबन 10 बजे के लगभग इस ट्रक के आसपास हलचल होती है और 11:15 बजे
तकरीबन जब ये पूरी वारदात हो जाती है तो 11:15 बजे ट्रक यहाँ से होते हुए यू टर्न लेती है और सामने की तरफ जो हाईवे है उस तरफ जाती है। इसी हाईवे पे आगे चलकर जो दिशा है उसकी डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की थी। पैसे न लेना तो एक बहाना था। दरअसल दिशा का भरोसा जीतकर आरोपी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। टोल प्लाजा से दिशा के निकलते वक्त आरिफ ने दिशा का मुंह दबा दिया। टोल प्लाजा के पास एक खाली प्लॉट पर दिशा को लेकर आरोपी पहुंचे और खाली प्लॉट में दिशा को जबरन शराब पिलाई। दिशा के बेहोश होते ही उसके साथ गैंगरेप किया। रात के अंधेरे में करीब 11:15 बजे चारों आरोपियों ने बेहोशी की हालत में दिशा को कंबल में लपेटकर ट्रक में डाला। शिवा और नवीन स्कूटी लेकर ट्रक के पीछे चलने लगे। रास्ते में ट्रक के भीतर भी दिशा के साथ हैवानियत हुई। दिशा के शोर मचाने पर आरिफ ने दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 26 तारीख से ट्रक यहाँ पर खड़ी थी। 27 तारीख की देर शाम 5 बजे से ही जो आरोपी हैं वो शराब पीना शुरू कर चुके थे और उसके बाद पहले ये दीवार हुआ करती थी, जो दीवार तोड़ दी गई है। इसी के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद दिशा की जो दिशा है उसको ट्रक में भरकर यहाँ से जब आरोपी जा रहे थे उसी दौरान कैमरे में वो कैद हो गए और उस ट्रक के नंबर प्लेट से पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ दिशा की लाश को ठिकाने लगाने का काम। इसके लिए आरोपी बकायदा पेट्रोल लेने के लिए एक पंप पर पहुंचा, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। लेकिन खाली बोतल देखकर पेट्रोल पंप पर कर्मी ने उसे पेट्रोल नहीं दिया। एक जगह से नाकामी मिली तो आरोपी दूसरी जगह पहुंचे और वहीं से पेट्रोल लेकर फिर वो NH 44 के चट्टनपल्ली की पुलिया के नीचे पहुंचे। आरोपियों ने दिशा की लाश पर पेट्रोल और डीजल छिड़का और फिर उसे जला दिया। करीब 15 मिनट तक वो वहीं खड़े होकर देखते रहे। हैवानियत की पूरी प्लानिंग 27 नवंबर की शाम 6 बजे दिशा को देखते ही बना ली गई थी और आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये भी सोचा था कि वो बच जाए। लेकिन आरोपियों ने एक नहीं कई सबूत छोड़े। पुलिस वक्त पर ही उन सबूतों तक पहुंच भी गई। इन आरोपियों ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। पहले भी 3 से 4 बार इस तरह की वारदात को वो अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद आरिफ ने यह खुलासा किया है कि वो इससे पहले भी तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस जो उसने खुलासा किया था उस बात की पुष्टि कर रही है।